चलिए तो आज शुरू करते हैं मैट्रिक्स का एक्सटेंडेड वीडियो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। अब हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। लेट सपोज हमने पहला टॉपिक ले लेते हैं आज का, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, लेट सपोज इसको मैं मान लेता हूँ 1 2 3 5 6 10 11 0 1, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सिमिलरली इंटरचेंज हो जाएगा रो कॉलम में और कॉलम रो में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज लिख रहे हैं तो ए टी, और यूं कहें तो ए डैश भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको जस्ट रो को कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रो में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 5 6 10 11 0 1। तो जस्ट हमने इसके अंदर रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दिया है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को इतना वास्ट टॉपिक है नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जाता है इसके प्रॉपर्टीज का यूज होता है मैट्रिक्स में। तो चलिए देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो इसके प्रॉपर्टीज का बहुत ज़्यादा यूज होता है, आगे डिटरमिनेंट्स वगैरह में भी यूज होगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो ये है, अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज अलग हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये भी सिमिलरली a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं कोई भी स्केलर क्वांटिटी, या यूँ कहें तो कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर हम किसी भी ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में इसका ट्रांसपोज करते हैं तो कांस्टेंट में ट्रांसपोज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट हम एज इट इज बाहर में निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ए का ट्रांसपोज होगा। जो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज, तो इनवर्सल प्रॉपर्टीज इसकी मेन प्रॉपर्टी है। जैसे हम सपोज ए इंटू बी, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करके ए इंटू बी का फिर ट्रांसपोज करते हैं तो इसके अंदर जो होगा ये वाला एलिमेंट पहले आएगा और ये वाला बाद में, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बस यही प्रॉपर्टी है जिनका हम बेसिक प्रॉपर्टी, जिनको हम लोग यूज करके प्रॉपर्टीज का यूज करके ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसमें डिफरेंसेस भी है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, अगर कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स आती है तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग कैसे ले सकते हैं, लेट सपोज हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, हमने इसको लिखा 1 2 3, ठीक है, फिर 2, और लेट सपोज इसको मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ एग्जाम्पल सही तरीके से सेट करने पे, ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आए। 5 4 5 5 एंड 6। देखिए अगर ये मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, लेट सपोज अगर इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, चलिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, 80 लिख सकते हैं ट्रांसपोज को। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3। देखिए रो जो है इसको कॉलम में लिखा मैंने, सेकंड वाला भी लिखिए 2 4 5 एंड अगेन ये वाला 3 5 6। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर कोई सा भी डिफरेंस दिखा आपको, कोई डिफरेंस नहीं दिखा। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो उसके इक्वल आता है, तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया समझ में। अब इसी का एक और टाइप देखते हैं हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिटरमिनेंट्स में और मैट्रिक्स के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, उसी की तरह मैट्रिक्स है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं उसके अंदर से कोई भी स्केलर क्वांटिटी -1 बाहर आ जाता है, यूँ कहे तो माइनस साइन बाहर आता है, तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होती है। तो एग्जांपल से शुरू करता हूँ मैं, एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे A इक्वल्स टू, अब A मैट्रिक्स है, हमें इस तरीके से मैट्रिक्स लेनी है जिसके अंदर आप लोग देख पाएंगे जिसका ट्रांसपोज करने पे वो क्या चीज़ आ जाए, सेम चीज़ आ जाए।
तो सपोज 0 हो गया, -1 हो गया एंड -2 हो गया, ठीक है। 0, -1 और -2, उसके बाद से हम लोग क्या ले सकते हैं 1 2, ठीक है। एंड अगेन हम 0, -3 2 एंड अगेन क्या लिख सकते हैं इसके अंदर हम लोग 3 और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 कर सकते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो गई, ए मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, चलिए इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज देखिए, रो को कॉलम में चेंज करूँगा, कॉलम को रो में, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं। जो ये रो है इसको कॉलम में लेते हैं 1 -1 -2 1 0 -3 2 3 0, ऐसे ही। अच्छा, अगर इसके अंदर से मैं एक कॉमन बाहर निकालता हूँ, माइनस बाहर निकालता हूँ, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस, अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो देखो क्या बचता है इसके अंदर से 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0। अब आप लोग इसे ध्यान से देख पा रहे होंगे, अगर मैंने इसमें से माइनस को बाहर निकाल लिया तो एज इट इज ए की तरह आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, क्योंकि ये पूरा क्या चीज है, ये पूरा ए है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चला कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं उसमें से -1 बाहर आता है, कोई स्केलर क्वांटिटी बाहर आती है, तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।